हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्फीयर। हम आज करंट अफेयर देखेंगे जिसमें हमने देखा कि जो यूएस और ईरान के बीच में जो एमओयू हुआ है उसमें 60 दिन का जो वो रखा है टाइम पीरियड, जो सर डे विंडो रखी है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है आर्ट ऑफ डील, स्ट्रेट बट ए ट्विस्ट, स्ट्रेट बट विद ट्विस्ट, बस सीधी भी है और कुछ ट्विस्ट है। देखते हैं हम क्या कहते हैं एक्सपर्ट इसमें। Iran and stock will recover of energy supply Lebanon challenging loom. चैलेंज इज loom। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्टॉक विल ईरान स्टॉक विल रिकवरी ऑफ एनर्जी सप्लाई, मतलब वो न्यूक्लियर स्टॉक विल है। ईरान न्यूक्लियर स्टॉक विल रिकवरी ऑफ एनर्जी सप्लाई एंड लेबनान चैलेंजिंग लूम। ठीक है, कोई कंट्री है वो मतलब एक्मुलेट कर लेती है गुड्स का, उसको स्टॉक विल बोलते हैं। आपको पता है स्टॉक विल इज नॉट ए हार्ड टर्म। एंड वी विल डिस्कस अबाउट the US and Iran reached an initially agreement Monday that would extend their shaky ceasefire shake हो गए, lead to a reopening of Strait of Hormuz, but significant challenge remain, including whether Israel will continue offensive Lebanon। ये ईरान और इसका हो गया, बट इसराइल का लेबनान के ऊपर जो कंटिन्यू ऑफेंस है उसका क्या है मैटर, वो अभी तक नहीं है। ठीक है, और इसमें अब प्रेस जो डिटेल एग्रीमेंट पर, ये जो एग्रीमेंट है उसका डिटेल एग्रीमेंट अभी रिलीज नहीं हुई है, बट इट्स अपेयर वुड बी इम्प्लीमेंट अंटिल इट साइन एंड विच मीन पाकिस्तान स्टडीज पाकिस्तान में ऐपन की जो जब भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको पब्लिकली किया जाएगा। प्रेशर पॉइंट क्या है इसके अंदर, जो वेदर इसराइल, ये है पॉइंट की क्या इसराइल जो है कंटिन्यू ऑफेंसिव इन लेबनान, इसराइल दे वुड विड्रा फ्रॉम लैंड सीज्ड इन लेबनान, but they are also tell about these things here. Israel Defense Ministry said the Israel ministry would remain at 5 strategic sites inside a Lebanon। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वो तो जाएंगे बट जो 5 strategic पॉइंट वहाँ रहेंगे। डील गिव्स 60 days to decide what to do about Iran's stockpile of highly enriched uranium in our program। डील क्या होगी, 60 डे की जो विंडो है उसमें डिसाइड किया था कि ईरान का जो न्यूक्लियर स्टॉक विल है, जो स्टॉक है हाईली इनरिच यूरेनियम है इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, उसके वो जो इनरिच यूरेनियम है उसका क्या है। स्टेट ऑफ वार वुड नॉट ओपन, जब तक साइन नहीं तब तक ओपन नहीं होगा, ये प्रेशर पॉइंट है। मंथ बिफोर एनर्जी कंपनीज कैन रिज्यूम ऑपरेशन एंड मीट ग्लोबल डिमांड। तो इस मंथ तक जैसे ये हुआ तो उसके बाद जो कंपनीज है वो प्रेस रिलीज हो जाएगा और ये काम स्टार्ट हो जाएगा। वेंस ने क्या, नो फंड ट्रांसफर टू ईरान फॉर साइनिंग डील। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस सेट कहते हैं कि ऑन मंडे नो फंड वुड बी, अभी तक कोई रिलीज नहीं हुआ ईरान को फॉर साइनिंग एंड एग्रीमेंट, एंड पॉइंटिंग आउट दैट फ्रेमवर्क टेक्स्ट वुड बी शेयर्ड दिस वीक। और जो मतलब साइन करने के लिए कोई फंड नहीं दिया, लेकिन जो इसका जो ये फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट है उसको नेक्स्ट वीक तक शेयर कर दिया जाएगा। तो ये है और जो स्ट्रगल है इज नॉट ओवर से नेतन्याहू जो इसराइल के हैं, तो उन्होंने ये दिया है कि आवर स्ट्रगल इज नॉट ओवर सेज नेतन्याहू। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हुआ है कि टू इजरायली ऑफिशियल्स बोलते हैं सेड तेल अवीव वुड कोच बाय सरप्राइज लास्ट वीक। टू इजरायली ऑफिशियल was coached by surprise last week when Trump's first said a deal was closed। Israel has little success in influencing the talk। As the जो आर्किटेक्ट था ना यूएस इसराइल का एलायंस का, दैट वुड रीसेव द मिडिल ईस्ट, जो आज था मिडिल ईस्ट को रीसेव करना, नेतन्याहू जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं, हैज सेव्ड फ्रॉम द wrath ऑफ ट्रम्प एफर्ट टू एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ फ्रॉम द वार। जो एफर्ट टू एक्सट्रिकेट जो हिमसेल्फ जो वार है, तो ये उन्होंने कुछ कहा था। तो हिजबुल्लाह ने भी इस एमओयू को बहुत मतलब वेलकम किया है कि इधर से
और सीज फायर को फ्रंट रोकने के लिए बोला है इसने, जो सीज फायर अक्रॉस ऑल फ्रंट एंड इंक्लूडिंग लेबनान। अब जो व्हाट यूएस ईरान हैव एग्री टू, व्हाट हैपन व्हेन आईएई विल गिव एक्सेस टू न्यूक्लियर ईरान, जो आईएई है वो विजिट करेगी जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की उस पर। तो ये है इंडियन ईरान एंड यूएस हैव बोथ सेड हार्मोज वुड स्टार्ट रीओपन एंड यूएस ब्लॉकेड ऑन ईरान पोर्ट वुड स्टार्ट लिफ्ट आफ्टर साइनिंग, ये साइन होने के बाद वहाँ से हटा दी जाएंगे। बोथ साइड्स हैव नेगोशिएशन ऑन मोर डिफिकल्ट फर्दर एरिया, ईरान न्यूक्लियर इशू यूएस सेंसन वुड कंटिन्यू ओवर, अभी नेक्स्ट 60 दिन तक ये कंटिन्यू रहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि इसमें 60 दिन ये है कि यूएस सेनेटरी लिंडसे ने बोला कि जो फाइनल डील है उन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे रिव्यूड की जाएगी और अप्रूव्ड बाय कांग्रेस। देन सेंसन एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है, जो सीनियर ईरानियन ऑफिसर ने कहा कि यूएस हैड एग्रीड नॉट टू इम्पोज एनी न्यू सेंसन, कि कोई नए सेंसन नहीं लगेंगे। दे एडिड यूएस वुड इम्पोज सेंसन ऑन ईरान, कि जो यूएस ने ये भी ऐड किया कि जो सेंसन उनके ऊपर छूट दी जाएगी स्पेसिफिक पीरियड के लिए। यूएस ने 25 बिलियन का जो फ्री ईरान का फ्रोजन एसेट था उसको रिलीज़ किया है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया है इंक्लूडिंग और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। अब चैलेंजेस क्या है, की चैलेंजेस ऐड किया है, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, बोथ साइड हैव सेड ईरान एग्री इट विल नाइदर प्रोड्यूस नॉर एक्वायर न्यूक्लियर वेपन, दीज आर प्रॉब्लमेटिक। अब ये नहीं पता कि तेहरान आज मेकिंग रिपीटली फॉर डेकेड, और ये तेहरान है ये काम पिछले दशक से कर ही रहा है। स्ट्रेट हार्मोज एंड ब्लॉकेज ऑफ ईरान पोर्ट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वुड बी रीओपन फ्राइडे एंड ही हैड ऑर्डर द लिफ्टिंग ऑफ ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट, ये हमने देख लिया, ठीक है। पेन पॉइंट हार्मोज शिपिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल, शिपिंग है जो 20% ग्लोबल ऑयल है। एनी डिस्ट्रप्शन कैन स्पाइक ग्लोबल एनर्जी, एनी डिस्ट्रप्शन है वो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस आ ही सकता है पूरे ग्लोबल में, यहाँ से एनर्जी क्राइसिस भी आएगा और प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। लेबनान के संदर्भ में क्या है कि इसराइल ने बोला कि सेड इमीडिएट एंड परमानेंट एंड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इन लेबनान, और जो 5 स्ट्रेटेजिक साइट है इनसाइड द पीरियड इसराइल वुड रिमेन ऑन दिस साइट। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ईरान इकोनॉमिक रिलीफ 25 बिलियन को फ्रोजन थी उसको रिव्यू कर दिया है, स्टेबलाइज इकोनॉमी एंड रिवाइव ऑयल एक्सपोर्ट, डिप्लोमेटिक ओपिंग सेंसन रिलीफ एंड एमओयू इम्प्लीमेंटेशन, एमओयू सेंसन को रिलीव कर दिया है, सेंसन को छूट दे दी गई है। एमओयू जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इम्प्लीमेंटेशन कैन इज ईरान इंटरनेशनल आइसोलेशन, वो क्या हुआ जो ईरान का जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो आइसोलेशन में अलग रहते थे, अब इस सेंसन हटाने के बाद और ये चीज़ होने के बाद उसको थोड़ा उसके अंदर पार्ट बनाया जाएगा या उसको फ्रंट लाइन में लेके आने की कोशिश की जाएगी, डिप्लोमेटिकली आने की आएगा। तो ये उसकी मतलब उनको आइसोलेशन से थोड़ी सी कम करेगा, आइसोलेशन में नहीं रहेगा। स्ट्रेटेजिक लीवरेज क्या है, ईरान गेट टाइम 20-day विंडोज टू नेगोशिएट ओवर न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड रीजनल इशू, तो 60 डेज़ की विंडो किस लिए कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के उसमें नेगोशिएशन और जो रीजनल इशू है उसके ऊपर बात हो उसकी। रीजनल गेन क्या, सीज फायर इन लेबनान, लिफ्टिंग पोर्ट ब्लॉकेड, ईरान रीजनल पोजीशन, ठीक है, ये रीजनल गेन है। एंड नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर द यूएस, एनर्जी सिक्योरिटी, रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स इन ए डिप्लोमेटिक अचीवमेंट ऑफ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे पहले जो बाइडन। कंटेनमेंट स्ट्रेटजी 60-day विंडो अलाउ वेरिफिकेशन, प्रेशर मेंटेनेंस एंड नेगोशिएशन, ठीक है। पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट रिक्वायर कांग्रेसनल अप्रूवल, वहाँ चीज़ जो हमने यहाँ बात हुई, ठीक है। बाई पार्टीशन कंसेंसन अनसर्टेन, ठीक है। और दिस इज द यूपीएससी रिलेशन, एमओयू टेक्टिकल पोज है, नॉट ए फाइनल सॉल्यूशन है, दिस इज ए इट्स सक्सेस डिपेंड ऑन ट्रस्ट वेरिफिकेशन एंड पॉलिटिकल विल, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं कि आप उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना ट्रस्ट है, तो ये सब हैं, अदरवाइज एमओयू तो है। कंक्लूजन, एग्रीमेंट ऑफ 60-day विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बट द पाथ ए हैड इज fraught with verification, challenge, regional rivalry, political uncertainties, prudence and sustain
sustained diplomacy are essential to convert this window into lasting peace. और ये अपने प्रूडेंस का पता ही है कि एक्टिंग विद caution, wisdom and foresight to avoid unnecessary risk. यार या बोल सकते हैं रूल एंड रेगुलेशन, या ठीक है एंड लिखता हूँ मैं foresight to avoid any necessary risk. ठीक है. Potential, this is the question you are practices on this and this is the related for अपने ये जो 16 days का विंडो था, तो ये आपने इसमें याद रखना. ठीक है. Thank you for watching the Civil Sphere. I hope you understand the lecture and please like, share and subscribe this channel.